हेलीकॉप्टर खरीदने की भी तेरी औकात है, हम ये जानते हैं। हमारे सामने आके ऐसे वैसे पोज मत दे। हमें पता है कि तू यहाँ के पूरे एस्टेट की मालकिन है। हमसे कुछ तो उसका भला होना चाहिए, इसीलिए। कुछ तो काम होगा, इसके लिए वो बुला रही है। क्या काम है? यहाँ बताती हूँ। लड़की होकर ये बुला रही है तो हम मर्द होकर चुप के बैठे चलो, हैं। चलो, चलो, देखते देखते हैं। हैं। हाँ, समझती क्या है? तू चाहती क्या है? पहले तुम्हारे लिए एक सवाल है, मैं कैसी हूँ? मस्त मलाई हो तुम। कलकत्ता का रसगुल्ला, आगरा का पेड़ा, दिल्ली का हलवा, पंजाब के लड्डू। अरे तुम तो डर्टी पिक्चर की हीरोइन लगती हो, इंटरटेनमेंट हो। मैं तुम सबको एक किस देना चाहती हूँ। डोंट लाई। नो रियली। रियली? साथ में दोगी या अलग अलग? हर एक को एक एक। वाह, सच बोल रही हो ना? झूठ बोलूंगी तो तुम लोगों से बच सकती हूँ क्या? करेक्ट। काम क्या है बोलो? वो देखो, झाड़ियों का हिसाब कर रहा है स्वामी जी। 21, 22, 23, 24। उसको कराटे आते हैं, कुंफू आते हैं, बॉक्सिंग आता है, बड़ा सियाना है वो, उससे कोई हरा नहीं सकता, ऐसा कहता है वो। अगर तुम लोग उसे मार के धो के सुखाओगे तब एक एक आदमी को लिप टू लिप किस दोगी? याहू! ये क्या हो गया तुम सबको? ओह, चाय चाहिए क्या? यहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ चलो तो देते हैं। अब फंसा। तुझे कुंफू आता है ना? वो कौन है भाई साहब? कराटे भी आता है क्या तुझे? वो तो इस गांव में ही नहीं है। तू बहुत बड़ा पिस्ता है क्या? कौन सा? वो बादाम पिस्ता। तू बॉक्सर है जो इतना शान पट्टी कर रहा है? तुम बॉक्सिंग की बात करते हो, मुझे तो झापड़ मारने भी नहीं आता। ये तो औरतों को ही मर्दानगी दिखाएगा। तुम लोगों में औरत कौन है भाई साहब? ये झगड़ा मत करो, मैंने माला पहनी हुई है, झगड़ा मत करो। देखो हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। सर, मैं धर्मराज स्टेट से बोल रही हूँ। वही एम धर्मराजन की बेटी। यहाँ प्रॉब्लम हो गई है सर। हमारे यहाँ स्टेट में 4-5 गुंडे घुस के एक आदमी को मार रहे हैं सर। आप जल्दी से यहाँ आएंगे तो उन गुंडों को रंगे हाथ पकड़ लेंगे और उस आदमी को बचा लेंगे सर। हेलो, नानकेम हॉस्पिटल, यू हैव एम्बुलेंस, प्लीज सेंड इट। एम धर्मराजन स्टेट। थैंक यू। हेलो एम धर्मराजन। पापा, आपका मैनेजर हॉस्पिटल में भर्ती होने वाला है। देखना डैडी, आज रात को वो ऊटी छोड़ के भाग जाएगा। आपको दूसरा मैनेजर ढूंढना होगा। बाय। अरे कहाँ है वो गुंडे? वो वहाँ देखो। सर, हमारी कोई गलती नहीं हो, मैडम ने हमें मारने के लिए बोला। उसे मैडम ने फोन करके तुमको पकड़ने के लिए बोला। चल अभी चला। अरे बाप रे, ले चलो सबको। मैडम पेशेंट कहाँ है? वहाँ पे। मैडम, लिप टू लिप क्या? अरे चले, डंडे टू डंडे देता हूँ तेरे को। चल। हमसे किस देने की बात की और हमें पुलिस से पकड़वा दिया। हाँ, मनी राजन, मेरे कंपनी के मैनेजर 3 दिन भी नहीं टिक पाते थे। वो अक्लमंद थे। तुम 30 दिन तक टिके रहे, ये बहुत सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य नहीं है सर, दुर्भाग्य है। कुछ भी हुआ, दुर्भाग्य से हुआ। तुम्हारी जान बच गई। कल मेरी बेटी वो भी ले लेगी। ये पैसे रख लो, कोई और बिजनेस करके अपने दाल रोटी का इंतजाम कर लेना। ये मणिराज माला पहन के आपको वचन दिया है, वचन नहीं तोड़ेगा। अरे तुम्हें याद है कितने लोग थे? 4 लोग। काउंटिंग याद रखा है, लेकिन खुद को बदलेगा नहीं। मैं क्यों बदलूं साहब? खामखा मैं तकलीफ में आ गया। बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो चले जाओ। आप जाने की बात कर रहे हैं? इतना बड़ा बैंडेज बंधा हुआ है, आप एक बिस्किट भी लेकर नहीं आए। बिस्किट? थू। अरे आपको पसंद नहीं है, मुझे तो पसंद है। अंग अंग में सूजन हो गई है, कम से कम मौसमी जूस तो लाना चाहिए था। अंदरूनी जगहों पर ऐसी मार लगी है, आप कम से कम ऑरेंज जूस तो लाते। मार खाकर हड्डियों का पाउडर बन गया, आपको विटामिन का जूस तो लाना चाहिए था। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप बिल्कुल अच्छे आदमी नहीं है सर। आपको पता है मैंने पहला काम क्यों छोड़ा? नर्स! वो चली गई सर। मुझे नींद की गोली देख के सुला दो। मौका मिला नहीं, कैसा शुरू हो आदमी जाता है। जब मैं भी इस विषय में बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनता ही नहीं है। अरे रे रे, इस उंगली में भी मार लगा है, कोई ध्यान ही नहीं देता। नर्स, इस उंगली के लिए बैंडेज। कहाँ जा रहे हो? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ जा रहे हो? बोलिए। अपने गांव जा रही हूँ। किस लिए? कितने दिनों तक बिना काम किए आपसे पगार लेते रहेंगे? शट अप!
मैं क्या तुम लोगों को पगार दे रही हूँ? जो मैं कर रही हूँ वो मेरा फर्ज है। इतना कम है तो बताओ और देती हूँ। ये बात नहीं है मैडम, आप पहले से ही बहुत तकलीफें उठा रही हो, आपको और परेशानी ना हो इसलिए तुम यहाँ से छोड़ के जा रहे हो? इसका अच्छे से घर संसार बस जाए, इसी के लिए तो मैं जी रहा हूँ। इसके लिए? हमारे गांव में थोड़ी सी जमीन है, उसी को बेच के। नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसा चाहती हो वैसा मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। जायदाद मेरे नाम पर नहीं है, इसलिए अभी हम सबको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चली गई, अब नई मुसीबत शुरू करेगी। मैं कह देती हूँ, मेरे नाम पे वो जायदाद नहीं लिखे तो इस घर में तबाही कर दूंगी। ये मेरे दादाजी की जायदाद है, आप इसे अकेले बैठ के नहीं खा सकते। देखो मैं क्या करती हूँ, ये घर में तबाही मचा दूंगी। इसे भी मैं तो तुम जो बोल रही हो वो सच है। दादा की जायदाद पोती को ही मिलनी चाहिए, है ना? उन्होंने ही बनाई थी वसीयत। ये लो पढ़ो। लेकिन तुम ये बेच नहीं सकती हो। अकॉर्डिंग टू द विल, पहले तुम अपनी शादी करके पति पत्नी दोनों मिलकर साथ में साइन करोगे तो ये काम हो सकता है। तब तक ऐसा कर सकती हो, तोड़ सकती हो, फोड़ सकती हो, लेकिन बेच नहीं सकती हो, वो भी मेरे इजाजत के बिना, क्योंकि आई एम योर गार्जियन अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स। ऑफ कोर्स आई एम योर पुअर फादर अकॉर्डिंग टू द सेंटिमेंट्स दैट यू लीव इट। कैसे बांध दिया है तुम्हें, देखा? क्योंकि वो तुम्हारे बाप का भी बाप था, मेरे जैसा नहीं था, बुद्धिमान था। अरे फाड़ना मत। अरे अरे गार्जियन हूं इसके लिए यही एक सबूत था। पिताजी संभलना, तुम्हारी पोती तुम्हें मारने आ रही है। अरे बाप रे, अय्यप्पा अय्यप्पा, अरे रे, बुके के साथ बम ला रही है। बम नहीं, बुके है। नहीं नहीं, ये बम ही है। चिल्लाइए मत, प्लीज चिल्लाइए मत। आप जिसे देख रहे हैं वो दूसरी बिमला है। अभी तक जिस बिमला को देखे थे वो चुड़ैल थी। नहीं नहीं, झूठी। मैं हूँ सच्ची। ये लीजिए। अरे पूरे बदन पर तो ले लिया है, अब कहाँ बचा है लेने के लिए? आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे इसलिए अरे लाई इतना हूँ। कुछ तो दे दिया है, यही बाकी बचा है क्या? ठीक है अब जाओ। मिस्टर राजन। हाँ, राजन तो आके चला गया। हाँ करेक्ट है, लेकिन राजन बाजू वाले रूम में है। आप गलत रूम में आ गई हैं, क्योंकि मेरा नाम मणिराज है। मनी की आस नहीं करने वाले, आपको मनी राजन कहूंगी तो पाप लगेगा। अरे रे, मेरा नाम भी बदल दिया। नहीं नहीं मिस्टर राजन। हाँ, और थोड़ा पिटवाई होती ना तो नहीं होता ये मिस्टर राजन। मैं जब शादी करना चाहती थी तब बहुत सारे लोग आए थे। यस, सब लोग मेरा बैंक बैलेंस, मेरी सुंदरता, जायदाद यही देखते थे, लेकिन कोई मेरा मन नहीं देखता तिजोरी था। में छिपा कर रखा है, इसीलिए कोई नहीं देख पाता। उस दिन से मैंने फैसला किया, एक अच्छा आदमी टेस्ट करके ही शादी करूंगी। अरे रे बेचारा, वो आदमी कौन है? तभी आप आए। अरे मैं दूसरे के काम से आया हूँ। आपको आइस वाटर से नहलाई तब आप चुपचाप चले गए। तभी मैंने आपको शरीफ आदमी समझ लिया। निमोनिया हो गया था। टूटे हुए सामानों के लिए पैसे नहीं दोगे, मना कर दिए थे। तभी मैं तुम्हें ईमानदार समझ गई थी। ये चकली खाते समय बीच में किसी ने मुझसे कहा था। हाँ, तुम्हारे डैडी ने कहा था। ये तुम्हारा फैमिली डायलॉग है। नहीं ऐसा नहीं है। और भी है। काम नहीं करने की धमकी दी, फिर भी आपने काम किया। तब मैं आपके विश्वास को समझ गई। वाले की वजह से किया। मैंने आपको गुंडों से पिटवाया, फिर भी आप ऊटी छोड़ के नहीं गए। तभी मैंने आपके धैर्य को देखा। टूटे पैर से भाग भी तो नहीं सकता था। मेरे सभी टेस्ट में आप जीत गए। ऐसा कोई भी चीज की चाहत नहीं करने वाले एक अच्छे आदमी के हाथों ही मैं मंगलसूत्र पहनूंगी। अरे रे, मुझे बचाओ, मुझे कोई बचाओ। इस टूटे हुए पैर से नीचे कूद भी नहीं सकता। मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकता। मुझे छोड़ दो मैडम। यही आपका फैसला है? अच्छा, और नहीं तो क्या, सब लोग इंसान के साथ ही जीवन बिताना चाहते हैं। ठीक है, मैं भी बिना इंसान की देवी बन जाऊंगी, समझ गए? कोई तुम्हारा मंदिर बनवाने वाला है? नहीं, मैं मरने जा रही हूँ। ये क्या कर रही हो? ये सब गलत बात है, ये सही नहीं है। दया करके किसी सुसाइड पॉइंट पे मत चले जाना। नहीं, सुसाइड पॉइंट से गिरने के बाद भी आदमी बच सकता है। गिरने से हड्डियों का भी पता नहीं चले। मैं माउंटेन पॉइंट पे जा रही हूँ। अरे रुक जाओ नहीं, प्लीज। नहीं, देखिए, दया करके मुझे रोकने की कोशिश मत करिए। मैं मरना चाहती हूँ। नो मैडम, मेरी बात सुनिए। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। ग्लूकोज वाटर कहाँ है? रुको मैडम, रुक जाओ मैडम। मुझे आप मैडम मत कहो। बिमला रुक जाओ कहो। आप जल्दी
जल्दीबाजी में अपना फैसला बदल रही हैं। ये मुझसे नहीं होगा। अरे रुकिए, मेरी बात सुनिए मैडम, प्लीज सोच समझ लीजिए मैडम, मेरी बात सुनिए मैडम। इसके लिए 10 दिन रूम में बैठ के सोचूं। मैंने जो फैसला कर लिया वो कर लिया है, समझ गए ना अरे तुम नासमझी की बात मत करो, मेरी बात सुन लो, मैं अनाथ हूँ, रुक जाओ। अरे बाप रे, मार डालेगी। आपके बारे में मुझे सब कुछ पता क्या है। पता है? आप ही मेरा जीवन साथी है। मैं आपके साथ साथ फेरे लूंगी। मुझे स्वीकार करते हो कि नहीं बोलो, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं अरे मैं मिलेगी। सच में तुम्हें स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुमसे शादी करने में डर लगता है। अब अगले जन्म तक वेट करना। हाँ, अगले जन्म में भी मिलोगी? कितने भी जन्म लो तुम मेरे ही पति रहोगे। ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लगता है मैडम। मेरी जज्बात को तो समझो मैडम। मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं सच कह रही हूँ, मैं मर दोनों तो जाऊंगी। एक ही बात है मैडम। क्या? आप मालिक है, मैं नौकर हूँ, ये सब ठीक नहीं होगा बोल रहा हूँ। क्यों? मेरी बात सुनो, समझदारी से काम लो, आत्महत्या करने से कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, मैं सच में मरूंगी। अच्छा मैं कौन सा डायलॉग बोलूं कि तुम नहीं मरोगी? आप मुझसे शादी करोगे बोलो, तब मैं नहीं मरूंगी। आप बड़ी हस्ती हैं, मैं एक छोटा सा नौकर हूँ। आप इतनी ऊंची है कि आप तक सीढ़ी से भी नहीं पहुँच सकता। उसी तरह मुझे मरने के लिए नेट भी लगाओगे तो भी नहीं रोक सकते। आज तो मैं कैसे भी मर के ही हाँ, रहूंगी। ये तो अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं नेट लेकर नहीं आया। भगवान, आप इनको सही सलामत रखना। मैडम नहीं, आ! विमला! क्या हुआ जी? मैंने माला पहनी हुई है। सॉरी। तुम एक हफ्ता रुक जाओ, मैं तिरुपति जाकर आता हूँ। तुरंत शादी कर लेंगे। क्यों 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 शादी करने के लिए बोल रही है? क्यों? शादी होने के तुरंत बाद जायदाद को अपने नाम पर कर लेगी, तुमसे साइन करवा के तुम्हें मरवा देगी। अरे मुझे आपकी जायदाद की लालच नहीं है। हाँ, तभी तभी तो तुम्हें फंसाया है। उन्होंने नहीं सर, मैंने उन्हें कहा। अच्छा, तो तुमने उसे फंसाया, यानी कि तुम्हें वो पसंद है। अरे मैं ये माला पहनकर कुछ नहीं बोल सकता सर। उसी तरह वो भी मुझे चाहती है। हाँ। ये माला के कारण वो भी नहीं बोल सकता। अरे सर। मैं कहता हूँ ये माला उतार दो, वो एक्टिंग कर रही तो है। मरने का? वो भी ओवर ये आप एक्टिंग। क्या बोल रहे हैं सर? 500 फीट की ऊंचाई पर खड़ी होकर कूदने के लिए पैर बढ़ा देती। मैं चिल्लाया विमला, अगर मैं नहीं चिल्लाता तो वो कूद गई होती सर। अच्छा, तो वही तो ओवर एक्टिंग है। अरे वो 50 फीट से क्या 500 फीट से भी कूदेगी, लेकिन वो मरेगी नहीं। जाइए सर, आपको उन पर भरोसा नहीं है। तुम अकेले ही हो जो उस पर विश्वास करते हो। सर अब मैं समझ गया हूँ। क्या? मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, आपके यहाँ का नौकर हूँ। एक ऑनर के लिए अपने सर्वेंट को दामाद बुलाना आपको अपमानजनक लगेगा, यही ना? यही बात है ना सर? कोई बात नहीं सर। दामाद जी, तुमसे अच्छा लड़का मेरी लड़की के लिए मिलेगा ही नहीं। थैंक यू सर। तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसी की चिंता है। सर रिस्क तो लेना पड़ेगा ना? अरे अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अरे शादी होने के बाद उसका प्लान है पेपर्स पर तुम्हारा साइन लेके घर से बाहर निकाल देगी भीख मांगने के लिए। तुम्हारे साथ मुझे भी भीख मांगना पड़ेगा, हम दोनों को बाहर भगा देगी वो जगत जननी जिद्दी। उसका प्लान तुम्हें नहीं पता है, इसीलिए बोल रहा हूँ सबरी तिरुपति जाके वहीं से वहीं चले जाना, वापस मत आना। फंसना मत, समझे? सर आप ऊटी में कहाँ शादी का मंडप लगवाएंगे? अरे छी, मरने के लिए कोई भी जगह कोई भी तारीख होगी मैं तुरंत फाइनल कर दूंगा। साहब जी तुरंत जरूरत नहीं है साहब जी, मैं माला पहना हूँ, अयप्पा के मंदिर जाना है। स्वामी है, शरणम अयप्पा, स्वामी है। शरणम अयप्पा। ये क्या नाटक कर रही है? ससुर जी एक बड़ा सा मंडप बनवाइए ना, हाँ, और मेरी शादी का जोड़ा व्हाइट कलर का रखिएगा, थोड़ा बाहर ब्राइट। जाते वक्त थोड़ा भगवान को भी याद कर लो भाई। स्वामी शरणम, स्वामी शरणम। पहाड़ पर जाते समय बोल कर नहीं जाते, पहाड़ पर जाते समय बोल कर नहीं जाते, ऐसा अरे बोलो। बोल दिया, जा सकते हो। मैं आपका इंतजार करूंगी जी। आहा, क्या सेंटिमेंट है, क्या सेंटिमेंट है। जय जयकार तो लगाओ। स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा। आज ससुर तुम भी जाओ, जी धकेलो बाप, वैन में चढ़ाओ बाप, वैन निकालो बाप, जाओ बाप, मुझे बख्श दो बाप। क्या हरियाली है। जेल में एक क्लाइमेट रखते तो मैं क्यों जेल से भागता? अरे ये तमिलनाडु पुलिस दिन ब दिन बहुत तेज होती जा रही है। मद्रास छोड़ के ऊटी में कैच करना चाहते हैं। मुझे बेवकूफ गाड़ी रोको, गाड़ी उस रोको। गाड़ी को रुकवाओ। जाओ चेक करो, बॉम्ब वगैरह होगा देखो। अरे सर देखो वो कैदी भाग रहा है, उसे पहले अरे पकड़ो। गाड़ी निकालो, बाद में जल्दी दूसरे जल्दी चलेंगे। करो, चलो चलो।
भाई साहब, आपकी बेटी की तो शादी हो रही है, आपको खुश होने के बजाय आप दुखी क्यों हो रहे हैं? दूल्हे की चिंता में दुखी हो रहा हूँ, दूल्हा तो बहुत अच्छा है, तो दुख किस बात का है? इसलिए कि वो मेरी बेटी के बाद फंस गया। दुखी हो रहा हूँ, तुम जाओ। अब रोएगा, जा। अरे संभल कर। अभी से ही पैर पर गिरने लगा। रिहर्सल किया है क्या? अब से रोज उसके पैर पर गिरने वाले हो, वही ओरिजिनल है। अच्छा है जाके बर्बाद हो। ए मिस्टर पुलिस, आई एम हियर। दामाद जी अयप्पा का माला पहने थे तब स्वामी जी लग रहे थे, अब ठीक लग रहे हैं। इस माला से वो माला बेटर था बोला था, सुना नहीं? मरने वाला है ये। चलो शहनाई बजाओ। भांजे, भांजे, अरे वहाँ कहाँ देख रहा हूँ मैं? यहाँ पे ये हूँ। मामा जी, मामा आ गया। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। भांजे, मामा जी, मामा जी, मामा जी, भांजे, मामा जी, आजा। आओ गले लग जाओ। भांजे, कितने महीने हो गए आपको देखे हुए? हाँ। क्यों, जेल से भाग गए क्या? उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, पेपर में नहीं पढ़ा क्या? उन लोगों ने छोड़ा तभी तो मैं ऊटी चला आया ना। तो कैदी का ड्रेस पहन कर क्यों घूम रहे हो? अरे मद्रास की धूप बर्दाश्त नहीं हो रही थी, यही तो अपना फैशन है। भांजे, तुम जेल से जब से आए हो तब से जेल जेल नहीं रहा, एकदम बोर लगा सारे रहा। पैंट बदल लिए क्या? नहीं भांजे। मिस्टर राजन, तुम जेल में थे? हाँ ससुर जी। कौन है भाई ये साहब? लड़की के बाप है मेरे ससुर जी। जब दो लोग बात करो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए ना। हाँ, इन्हें अक्ल नहीं है। चलो चलो चलो। आप बोलिए। हाँ। हाँ हाँ। और सुन, पूरे एमपी एमएलए को अंदर लेकर आए हैं। वो लोग सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें करते थे, बोर लग रहा था, कोई एंजॉयमेंट नहीं था वहाँ पे। क्यों, पैसे लेकर जो मोटी लड़की नाचती थी वो नहीं आती क्या? जेलर उससे शादी करके हाउस वाइफ बना दिया। अरे। 3 महीने हो गया। गुंडागर्दी करके बार बार जेल जाते थे, कितना मजा आता था। फिर वड़ा पाव खाते थे, फिर आते थे जाते थे। रुकिए 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 रुकिए, दामाद जी गुंडागर्दी भी करते हैं क्या? अरे गुंडागर्दी नहीं करेगा तो जेल कैसे जाएगा? अरे कैसे ससुर को तुमने सेलेक्ट किया मैंने भाई? कहा किया, वो तो एक्सीडेंट हो गया। क्या बोला भांजे? हाँ, आप तो जानते हो मामा जी, मैं माला पहनकर एकदम साधु जैसा रहता हूँ, किसी से झगड़ा नहीं करता, एकदम शांत रहता हूँ। अपने पेट का सबको पता है। हाँ, इन लोगों को पता नहीं चला, इसीलिए ये लोग फंस गए। हाँ। वो जो बैठी हुई है ना मामा, बहुत नाटक करती है, मुझे बहुत पिटवाया उसने। अच्छा, वो मेरे साथ था ना, वो हमारा आदमी तंगमा। हाँ। उसको तो पकड़ के जेल में क्यों? डाल दिए। वो फंस गया क्या? उससे भी बड़ी गुंडी है, लेकिन ये गोरी है। मैंने सोचा था कि इत्मीनान से सोचूंगा, पहले सबरीमला जाऊंगा फिर इसे फंसाऊंगा, लेकिन मुर्गी सामने से सर उठाकर आ गई तो मैंने भी मंगलसूत्र बांध दिए। गुंडा गुंडी मिल गए। ए, पति सामने खड़ा होकर बातें कर रहा है और तू बैठकर इत्मीनान से देख रही है। छी, चल खड़ी हो जा। कैसी है मामा जी? भांजे, अभी तक अपने गिरोह में तुम्हारा नाम सिर्फ पिस्ता था, अब से तू खाने जा रहा है पिस्ता। खाते रहे। रास्कल, माला पहना के तूने मुझे बेवकूफ बना दिया। तू जेल जाने वाला गुंडा है ना? मुझे फंसा के मेरे गले में मंगलसूत्र बांध दिया। जिस जेल से तू आया है उसी जेल में तुझे पहुंचाती हूँ। देख, तू इस घर से नहीं जाएगा तो इस घर को बर्बाद कर दूंगी। तू कोई बड़ा पिस्ता है या राउडी या जेल से आने वाला बड़ा गुंडा है, लेकिन तू ये मत समझना कि मैं तुझसे डरने वाली हूँ। मैं तुझसे बिल्कुल नहीं डरती। मैं अभी भी तुझसे इज्जत से बात कर रही हूँ। दर्द हो रहा है। इस जायदाद में मेरा भी आधा हक है। अभी जो तूने तोड़ा है, इस सब सामान का बिल तेरे अकाउंट में जुड़ गया 50% के हिसाब से। लेकिन मेरे हिस्से का जो सामान है ना, अगर उसमें छोटी भी खरोच आई तो तेरी उंगली तोड़ दूंगा। ये 50% का हिसाब है ना, सिर्फ जायदाद तक सीमित है,
लेकिन तू पूरी की पूरी मेरी है। आज हमारा क्या है? फर्स्ट नाइट। आधे घंटे के अंदर तैयार होकर आ जाना डार्लिंग। पहली रात में क्या करते हैं तेरे बाप ने तुझे सिखाया नहीं क्या? हाँ, चल पैर छू, छूले। ये सब क्या है? पुराने जमाने की तैयारी। जलेबी, अंगूर, सत्यवादी समझिए क्या? एक फुल मैकडॉल्स के साथ चखना, ये सब नहीं रख सकती थी? चल बैठ, बैठना, गाल दिखा। 1 2 3 भगवान राम को चंदन लगाते हैं वैसे चंदन लग गया ना? इसके पहले तुझे किसी ने चंदन नहीं लगाया होगा ना? वही तो, रुक थोड़े दिन में रॉड लगाऊंगा। ठीक है, चप्पा चप्पा मुद्दे पे आते हैं। अभी मुझे 1 2 दे दे। दे रे। फर्स्ट नाइट में क्या देते हैं तेरे बाप ने तुझे बताया नहीं है क्या? हाथ से देते हैं क्या? चल मुंह से दे। हाँ, दे दे। मुंह इधर उधर मत हिला वरना इधर उधर हो जाएगा। ये काम तू हमेशा करेगी। बहुत सही सिखाया है तुझे मैंने। ठीक है, मुझे पकड़। चल पकड़ 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 पकड़ना। अरे बाप रे, अरे बाप रे। ऐसा तुझे नहीं मुझे करना है। पकड़ मुझे। फीलिंग मचल रहा है, मेरा दिल मचल रहा है।